जय शिव शंकर। आप सभी को मार्गशीर्ष मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या किस दिन है, पूजा कैसे करनी चाहिए, पितरों के निमित्त जो दान पुण्य तर्पण आदि है वो आप कब करें, 30 को करना है या 1 को करना है, क्योंकि अमावस्या दोनों ही दिन है, 30 को आरंभ हो रही है और 31 तक रहेगी। तो कौन सा दिन रहेगा सही जिस दिन आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। आप अगर व्रत करते हैं अमावस्या का तो वो किस दिन करना चाहिए, साथ ही उपाय आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपके जीवन में कोई संकट है तो उससे बचने के लिए, उससे उभरने के लिए अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और एक उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन की परेशानियां अवश्य ही भगवान शंकर के आशीर्वाद से हल हो जाएंगी। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा किस प्रकार से आपको करनी है, जो भी जानकारी होगी वो शास्त्र अनुसार पंचांग पर आधारित होगी, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव। ऐसा विज्ञान भी मानती है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी जब भी भगवान का नाम लिखा जाता है तो उससे अवश्य ही आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। कारण यह है कि अमावस्या आप सभी जानते हैं पितरों को समर्पित दिन माना गया है। इस दिन पितरों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनके निमित्त दान पुण्य का कार्य किया जाता है और यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। उसमें भी जब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आती है तो वह और अधिक उत्तम हो जाता है। जिस प्रकार से पितृपक्ष की पूर्णिमा का अधिक महत्व है, वैसे ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आपको पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। विधि की बात करते हैं, पहले बात करेंगे व्रत जो लोग करते हैं उनको कैसे व्रत करना है, कैसे पूजन करनी है, फिर बताएंगे पितरों का तर्पण कैसे करना है, क्या क्या आप दान कर सकते हैं और उपाय क्या होंगे। जो लोग व्रत करना चाहते हैं या जो लोग अमावस्या के दिन व्रत करते हैं उनको भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा इस दिन करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके सर्वप्रथम अपनी पूजा मंदिर की सफाई करें और भगवान की पूजा के लिए संकल्प करें। एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, एक स्थान पर बैठ जाइए जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के। भगवान शंकर और माता पार्वती की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके मंदिर में होगी, अगर नहीं है तो उसको स्थापित कीजिए। स्थापित आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, हम जो बताते हैं तरीका वो बताते हैं कि सामान्य से सामान्य जन भी पूजा कर सके। आपके पास मंदिर है, मंदिर में रखिए। मंदिर नहीं है, कोई चौकी लकड़ी की कोई पटरा है उस पर रखिए। वो भी नहीं है तो आप जमीन पे रख सकते हैं। आप बताते हैं रखना कैसे है। सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर आप रखने वाले हैं वहाँ पर गंगा जल युक्त जल, जिस पानी में हमने बोला है कि गंगा जल मिला लीजिए, उस पानी से थोड़े से छींटे दीजिए। उसके बाद वहाँ पर थोड़े से पुष्प बिखरा दीजिए, फूल बिखरा दीजिए, इस भाव के साथ कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं। भगवान को ऐसे ही तो बिठाएंगे नहीं ना, आसन देना होगा, तो आसन दे रहे हैं। शुद्धिकरण हो गया स्थान का, आसन भगवान को दे दिया। अब उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको रख दीजिए। अब हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। सबसे पहले पूजा जब की जाती है तो संकल्प किया जाता है। आप पूजा करने वाले हैं, पूजा का संकल्प होगा। आप व्रत करने वाले हैं, व्रत का संकल्प होगा। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रख लीजिए, बाकी जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। मार्गशीर्ष मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए। प्रभु आज के दिन हम अमावस्या का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएँ इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। कभी भी आप पूजा में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि पूजा इस प्रकार से कराई जाती है। कभी आप अगर हमें बुलाएंगे तो वहाँ पे पूजा का विधान यही है, सिर्फ मंत्र होते हैं और विधान जो हम बताते हैं वही होता है। सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमनी अर्थात 3 बार जल के छींटे दीजिए भगवान को। उसके बाद साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। भगवान को
तिलकम तिलकांते, तिलक लगाइए, तिलक लगाइए भगवान को चंदन से। अक्षतम पांतु, अक्षत अर्थात चावल होंगे आपके पास, चावल अर्पित कीजिए। पुष्पाणि पांतु, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की कोई माला है तो वो पहनाइए। खुले फूल यदि कोई आपके पास हैं तो खुले फूल भगवान को अर्पित कीजिए। हम धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। मुखमोजनार्थम नैवेद्यामि, जो नैवेद्य है नैवेद्य के रूप में आप अर्पित करेंगे। आपके पास कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए। फल अगर कोई है ऋतुफल तो वह अर्पित कीजिए। ऋतुफल नहीं है तो मिश्री के 4 दाने ले लीजिए, मिश्री के कुछ दाने ही भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये जब आप चढ़ा रहे हैं ना तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र बोलते जाइए। बाकी कोई मंत्र आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं। पूजा में भगवान आपका भाव देखते हैं और विधि देखते हैं। ओम नमः शिवाय के साथ आप तिलक लगा दीजिए, ओम नमः शिवाय के साथ फूल की माला पहना दीजिए, धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए और नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अब आपको अमावस्या की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अगर आपके पास कथा है तो आप पढ़ें, नहीं है तो आपके इसी देवभूमि चैनल पर प्रत्येक अमावस्या की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, तो अवश्य ही वह कथा सुनिएगा। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिएगा। इस प्रकार से व्रत की पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। सायंकाल को इसका व्रत खोला जाता है। अब बात आती है जो लोग तर्पण करते हैं या दान पुण्य का कार्य करते हैं वो क्या करेंगे। स्नान आदि करना चाहिए। इसमें नियम है कि आपको संभव हो तो गंगा में स्नान कीजिए। सभी लोग तो गंगा जी में जा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आप जो पानी जिससे आप स्नान करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद आपको पितरों के निमित्त जो भी दान देना है उसको आप संकल्प करके दान दीजिए। सबसे पहले अगर संभव है तो इस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए, प्रेम पूर्वक भोजन कराइए और उसके बाद दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। वो आएंगे तो वो तर्पण भी साथ में करवा देंगे। सबके लिए ब्राह्मण को बुलाना भी संभव नहीं है तो आप तर्पण अवश्य करें, चाहे आप स्वयं कर लें। विधि आपको हम बता देते हैं। तर्पण के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध, शुद्ध पानी, एक कुशा आपके पास होनी चाहिए और थोड़े से काले तिल। आसन लगा के बैठ जाइए, दक्षिण की ओर मुख करके। 2 पात्र लीजिए, एक पात्र में कच्चा दूध और पानी मिला लीजिए और एक बड़ा सा डोंगा कोई बड़ा पात्र ले लीजिए जिसमें कि आप तर्पण करेंगे। कुशा को अंगूठे और उंगली के बीच से रखना है आपको और उसके बाद दूसरे हाथ से वह जल छोड़ते जाइए, उसमें बीच बीच में काले तिल डालते जाइए और जल जो है वो अंगूठे और कुशा के साइड से निकलेगा और आप बोलते जाएंगे ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि। जो भी पितृ जिनका आप तर्पण कर रहे हैं उन सबका आप नाम लेते जाइए, एक एक करके आप उनको याद करते जाइए और अंत में आप कुशा में गांठ लगा के उसी में छोड़ दीजिए। अब ये जो जल है ना, ये जल आपका जाएगा पीपल को, सूर्य को गलती से भी नहीं देना है। पीपल पे आप इसको चढ़ा देंगे सूर्यास्त होने से पहले पहले। अब दूसरा कार्य आता है कि भोजन दान कैसे करेंगे। आप अगर भोजन नहीं बना रहे हैं, ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं, तो आप कोई दूध का पैकेट ले लीजिए, साथ में कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, फल ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए कुछ भी और वह ब्राह्मण को दीजिए। या आप खाली कुछ फल ले लीजिए और उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। बिस्किट आदि भी आप दे सकते हैं। जब आप वह दान देंगे तो उस पर संकल्प अवश्य ही करें। संकल्प की विधि आपको मैंने बता दी है। उसमें केवल जो आपने जहाँ बोला है कि आप क्या पूजा कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं उसके स्थान पर आप बोलेंगे कि अमुक पितृ के निमित्त आप अमुक अमुक चीज़ें दान कर रहे हैं और वह उन सभी चीज़ों के चारों तरफ जल घुमा के और छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप ब्राह्मण को दीजिएगा। या जो ब्राह्मण है जिनको आप दान दे रहे हैं उनको बोलिएगा कि प्रभु पहले संकल्प करवा दीजिए और उसके बाद हम आपको ये दान दे देते हैं। तो इस प्रकार से संकल्पित होकर आपको दान देना चाहिए। अब बात आती है कि और क्या कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन जितना अधिक आप दान पुण्य करते हैं ना, उसका उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए आप भंडारा लगवा सकते हैं, आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं, आप गरीबों को कंबल, सर्दी का मौसम आ गया है, शीत ऋतु में बहुत आवश्यकता होती है, गरीबों को कंबल दे सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं, ब्राह्मण को गर्म जूते दे सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं। इसका बहुत अधिक फल है। अगर आप अमावस्या को ये ब्राह्मण को देते हैं तो वो आपके पितरों के निमित्त जाता है। यदि किसी अन्य जन को देते हैं तो उसका पुण्य आपको फल प्राप्त होता है, लेकिन पितरों के निमित्त अगर आपको देना है तो वो केवल आप ब्राह्मण को ही दीजिएगा। अब बात आती है कि अमावस्या पर ऐसा किया क्यों जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अमावस्या तिथि जो है ना, उसके देवता पितृ हैं। अमावस्या पर पितरों की पूजा करने से आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति होती है, वो प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपका जीवन में खुशियाँ आती हैं। ऐसा कहा जाता है, गरुड़ पुराण से लेकर तमाम पुराणों में वर्णन आता है कि यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और यदि आपके पितृ अतृप्त हैं, तृप्त नहीं हैं,
तो वह किसी भी हालत में आपको सुखी से जीवन जीने ही नहीं देंगे। आप जितने मर्जी बड़े हो जाइएगा, जिस दिन आपके पितृ रुष्ट हो गए, कोई देवता आपको नहीं बचा सकता। स्वयं भगवान कहते हैं कि पहले पितृ पूजा, उसके बाद देव पूजा। इसीलिए पहले पितरों की पूजा की जाती है, उसके बाद ही देवताओं की पूजा की जाती है, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य क्यों ना हो। जब भी आपके घर में शादी विवाह आदि होता है तो सबसे पहले पितरों को याद किया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है, उनके निमित्त जो चीज़ें हैं वो दी जाती हैं, उसके बाद बाकियों को दिया जाता है। इसीलिए पितरों को पहले याद करना ही चाहिए आपको, और इसीलिए अमावस्या तिथि बनाई गई है, ताकि आप अमावस्या पर पूजा पाठ करके पितरों को तृप्त कर दें, उसके बाद आप बाकी सब काम करें। कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए। स्त्रियों को विशेष रूप से शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस दिन। यदि कोई इन नियमों को तोड़ता है, कोई स्त्री इन नियमों को तोड़ती है, तो उसका बहुत ही अधिक अपराध माना जाता है और उसको बहुत अधिक भरना पड़ता है। उसके जीवन में अनेकों संकटों का सामना उसको करना पड़ सकता है, अनेकों संकट उसके जीवन में आ सकते हैं। इसीलिए आपको इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, इन नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। अब बताते हैं एक अचूक उपाय जो इस अमावस्या पर अगर आप करेंगे तो अवश्य ही वह आपके लिए अति लाभदायी रहेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप एक दिया लीजिएगा, उसमें तेल भरिएगा, सरसों का तेल भर के उसमें लंबी बाती बनाइएगा, थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे आपको यह दिया जलाना है, 7 बार उतारना है, पीपल की आरती उतारनी है। जो आपकी कामना है वह उस समय आपको बोलनी है जब आप आरती उतार रहे हैं। आपके जीवन की जो भी परेशानी है वह बोलिएगा और निवेदन कीजिएगा कि आपकी यह परेशानी समाप्त हो जाए। और उसके बाद वह पीपल का जड़ों में वह दीपक जो है रख दीजिएगा 7 बार उतार के, और उसके बाद आप वहाँ से बिना पीछे मुड़ के देखे चले आइएगा। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा और आपकी जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर होने लगेंगी, आपके काम बनने लगेंगे, आपके अनुसार चीज़ें होने लगेंगी। इस उपाय को करके देखिएगा। हमने अब तक जितने भी लोगों को बताया है पिछले कुछ सालों में, सभी को लगभग लाभ हुआ है, आपको भी अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में कि अमावस्या कब है, कैसे आपको करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, नियम क्या है, उपाय क्या है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। भगवान सबका कल्याण करें। जय शिव शंकर।